हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आइए आज हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आपने बोर्ड एग्जाम में देखा होगा, जब से एनसीईआरटी पैटर्न लागू हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है SN1 अभिक्रिया क्या है और इसकी क्रिया विधि क्या है। तो आइए हम लोग आज सीखते हैं SN1 अभिक्रिया और उसकी क्रिया विधि के बारे में। SN1 अभिक्रिया या इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है क्या। SN1 अभिक्रिया के बारे में कुछ फैक्ट अगर देखें हम लोग, तो सबसे पहला फैक्ट है SN1 अभिक्रिया जो होगी वो प्रथम कोटि की बलगति पर आश्रित होगी, यानी जितनी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो करेंगी वो SN1 में आएंगी। वो किस में आएंगी, SN1 में आएंगी। दूसरी बात, जितने भी ध्रुवीय प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे उनमें अभिक्रिया संपन्न होगी। बात आई ध्रुवीय प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है, तो प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब है ऐसे सॉल्वेंट जिनमें H+ आयन पाया जाए, प्रोटॉन जिनमें पाया जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे मैंने कहा H2O, अगर H2O को आप ब्रेक करेंगे आपको मिल जाएगा H+ और OH-। H+ यानी प्रोटॉन, जिसमें प्रोटॉन होगा वो सॉल्वेंट बेटा कैसा होगा, वो सॉल्वेंट होगा प्रोटिक। कैसा होगा, प्रोटिक होगा। मैंने ले लिया हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड को ब्रेक करेंगे तो आएगा क्या, H+ आयन प्लस Cn- आयन। यहाँ भी प्रोटॉन आ गया तो ये भी क्या हो गया, प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। अगर मैं बात करूं KOH की, KOH की, इसको ब्रेक करेंगे पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन मिलेंगे बेटा, इसमें कहीं प्रोटॉन नहीं मिला, इसका मतलब ये एप्रोटिक सॉल्वेंट हुआ। कैसा हुआ, एप्रोटिक सॉल्वेंट हुआ। सीधी सी एक बात निकल करके सामने आई कि ऐसे सॉल्वेंट जिनमें प्रोटॉन होगा, H+ होगा, वो कहलाएगा प्रोटिक सॉल्वेंट, और जिनमें H+ यानी प्रोटॉन नहीं होगा वो कहलाएगा एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो पहली बात निकल करके आई कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करेगा। दूसरी बात निकल करके आई प्रोटिक सॉल्वेंट में होगी। तीसरी बात निकल के आती है, हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है अभिक्रिया का वेग। SN1 अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करेगा, तो याद रखिएगा एल्किल हैलाइड पर निर्भर करेगा। केवल किस पर निर्भर करेगा, एल्किल हैलाइड पर निर्भर करेगा, किसी अन्य पर निर्भर नहीं करेगा। या आप एल्किल हैलाइड की जगह अभिकारक भी कह सकते हैं। SN2 में जब जाएंगे तो एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की सांद्रता पर निर्भर करेगा, लेकिन SN1 में क्या होगा बेटा, SN1 में केवल और केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करेगा। ये अभिक्रियाएं जो होंगी, इन अभिक्रियाओं के लिए हम लोग बात करें अगर कौन सी अभिक्रियाएं आसानी से SN1 अभिक्रिया देगी, तो ध्यान रखिए तृतीयक एल्किल हैलाइड आसानी से SN1 अभिक्रिया देगी। उसके बाद द्वितीयक, प्राथमिक और सबसे अंत में बेटा क्या आएगी, मेथिल हैलाइड। मेथिल हैलाइड आसानी से SN1 अभिक्रिया नहीं देता, मेथिल हैलाइड आसानी से देता है SN2 अभिक्रिया, जबकि तृतीयक एल्किल हैलाइड आसानी से देता है SN1 अभिक्रिया। इसी प्रकार अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को देखें तो तृतीयक कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और मेथिल कार्बोकैटायन सबसे कम स्टेबल होगा। तृतीयक कार्बोकैटायन जो होगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, टर्सरी वाला वो मोर स्टेबल होगा, और प्राइमरी कार्बोकैटायन सबसे कम होगा और उससे भी कम होगा कौन, मेथिल कार्बोकैटायन। इसी प्रकार अब देखिए जरा, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या हैं। ये अभिक्रियाएं प्रायः ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों में संपन्न होती हैं, जैसे जल, एल्कोहल, एस्टिक अम्ल। इस प्रकार की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, अर्थात अभिक्रिया की दर हो जाएगी कितनी, K/Rx। ये अभिक्रियाएं प्रथम कोटि की बलगति का अनुसरण करती हैं और तृतीयक कार्बोकैटायन सर्वाधिक स्थायी होता है। इसलिए कार्बोकैटायन तथा एल्किल हैलाइड की क्रिया इस अभिक्रिया के लिए निम्नवत है। क्या है, हम लोग देखें जरा अब इस अभिक्रिया की क्रिया विधि। अगर SN1 अभिक्रिया की क्रिया विधि में आएंगे तो देखेंगे SN1 अभिक्रिया बेटा हमारी जो होंगी
वो कितने स्टेप में होंगी? 2 स्टेप में। SN1 अभिक्रिया द्विपदीय अभिक्रियाएं हैं। इसका पहला पद आणविक होगा और मंद होगा, पहला पद आणविक होगा और मंद होगा, जबकि दूसरा पद आयनिक होगा और तीव्र होगा। प्रथम पद में क्या होता है? प्रथम पद में कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड के टूटने से कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, और दूसरे स्टेप में जो आपका कार्बोकैटायन बना है उस पर नाभिक रागी का आक्रमण होगा और एल्किल न्यूक्लियोफाइल का निर्माण होगा। आइए देखते हैं फर्स्ट स्टेप क्या होगी इसकी। देखिएगा, मैंने एक कार्बोकैटायन सीधे ले लिया, क्या? एक तृतीयक एल्किल हैलाइड। मैंने लिया एक तृतीयक एल्किल हैलाइड R1 R2 R3। ये एक तृतीयक एल्किल हैलाइड हो गया। क्यों हो गया टर्सरी एल्किल हैलाइड? क्योंकि हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन 3 अन्य एल्किल समूहों से जुड़ा है, इसलिए ये हो गया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये हो गया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। फर्स्ट स्टेप आपको मैंने बताया कैसी होगी, मॉलिक्यूलर होगी और स्लो होगी। मॉलिक्यूलर होगी और साथ ही साथ स्लो होगी। होगा क्या? कार्बन और हेलोजन के बीच एक सिंगल बॉन्ड है, सहसंयोजी बॉन्ड है, ये सहसंयोजी बंध है। सहसंयोजी बंध को तोड़ने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है बेटा समांश बंध विदलन और दूसरा होता है विसमांश बंध विदलन। कक्षा 11 में हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समांश और विसमांश बंध विदलन। समांश बंध विदलन का मतलब था जब दोनों परमाणु समान हो, मतलब दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता समान हो, तब जो बॉन्ड टूटेगा वो समांश बंध विखंडन से टूटेगा, और इसमें हम लोग निर्माण करेंगे किसका? मुक्त मूलकों का, फ्री रेडिकल का। जबकि विसमांश बंध विखंडन वहां होता है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि दोनों परमाणु जिनके बीच सहसंयोजी बंध लगा हुआ है वो दोनों परमाणु कैसे हैं? अलग अलग हैं। अगर दोनों परमाणु अलग हैं या उनकी विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर है तो ऐसे परमाणुओं के बीच का सहसंयोजी बंध कैसे टूटेगा? वो टूटेगा विसमांश बंध विखंडन से। अब आप लोग बता सकते हैं कि कार्बन और हेलोजन के बीच जो सहसंयोजी बंध है वो किससे टूटेगा? बिल्कुल सही, विसमांश बंध विखंडन से टूटेगा। आइए तोड़ दें जरा इस बॉन्ड को। कार्बन और हेलोजन के बीच की जब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो बेटा हमें पता है हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है कार्बन की अपेक्षा। हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन की अपेक्षा क्या होती? ज्यादा होती है। तो साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे कहाँ? हेलोजन के पास, और दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाने से कार्बन पर कैसा साइन आएगा? पॉजिटिव। यानी कार्बन पे चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये रहा आपका R1 R2 और R3। अब आप देख रहे होंगे कार्बन पर चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या हो गया? ये बन गया कार्बोकैटायन। किस प्रकार का कार्बोकैटायन बना? तो हमने देखा जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो बेटा 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। साथ में हैलाइड आयन निकल गया लीविंग ग्रुप के रूप में, अवशिष्ट समूह के रूप में। ये हो गया बेटा क्या? फर्स्ट स्टेप। क्या हुआ फर्स्ट स्टेप में? हमने एक तृतीयक एल्किल हैलाइड को लिया। तृतीयक एल्किल हैलाइड में कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड हमने तोड़ा विसमांश विखंडन से, जिससे साझेदारी के दोनों इलेक्ट्रॉन हेलोजन परमाणु के साथ चले गए, जिससे कार्बन पर पॉजिटिव साइन आ गया और हेलोजन पर निगेटिव साइन आ गया। इस प्रकार से फॉर्मेशन किसकी हो गई? 3 डिग्री कार्बोकैटायन, टर्सरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई। तो ये हो गई हमारी कौन सी? फर्स्ट स्टेप हो गई। अब आइए चर्चा करते हैं किसकी? सेकेंड स्टेप की। आइए देखते हैं सेकेंड स्टेप क्या होगी। सेकेंड स्टेप में होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नाभिक रागी का आक्रमण। अब यहीं पर एक चर्चा कर लेते हैं नाभिक रागी के आक्रमण की। SN1 और SN2 दो अभिक्रियाएं हैं। SN1 और SN2 दो अभिक्रियाएं हैं। इन अभिक्रियाओं में नाभिक रागी का आक्रमण कहां से होगा, कैसे होगा? तो ध्यान रखिए SN1 कौन से देश की आर्मी नंबर 1 है? इंडियन आर्मी नंबर 1।
SN1 हमारी इंडियन आर्मी है और SN2 नंबर 2, मतलब नंबर 2 का काम कौन करता है? पाकिस्तानी आर्मी करती है। इसलिए SN2 को मैंने नाम क्या दे दिया? मैंने कह दिया पाकिस्तानी आर्मी है। रीजन भी है, रीजन भी है। कैसे? इंडियन आर्मी जो हमारी है, इंडियन आर्मी हमारी क्या करती है? फेस टू फेस अगर लड़ेंगे तो फेस टू फेस मारेंगे, नहीं मानोगे सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे। मतलब न्यूक्लियोफाइल आगे से और पीछे से, अग्र दिशा से और पश्च दिशा से, दोनों तरफ से आक्रमण कर सकता है। इसलिए SN1 को मैंने क्या कह दिया? मैंने कह दिया इंडियन आर्मी है, क्योंकि इसमें नाभिक रागी का आक्रमण अग्र और पश्च दोनों दिशाओं से हो सकता है। जबकि SN2 के लिए मैंने क्या कहा? मैंने कहा पाकिस्तानी आर्मी है। क्यों कहा ऐसा मैंने? उसका रीजन क्या है? SN2 अभिक्रिया में नाभिक रागी का आक्रमण हमेशा होता है पीछे से। जैसे वो क्या करते हैं? पीछे से बिलों से निकल कर आते हैं, धमाके करते हैं, चले जाते हैं। वही हाल SN2 में नाभिक रागी का होता है। हमेशा आक्रमण कहाँ से करेगा? पश्च दिशा से करेगा। तो देखिए जरा, अब आपने जो तृतीयक कार्बोकैटायन बनाया था उसको ले लीजिए। ये मैंने ले लिया R1, R2 और R3। देखेंगे हम लोग इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल आया, आक्रमण करने लगा। न्यूक्लियोफाइल आया, आक्रमण कर रहा है। सेकेंड स्टेप होगी कैसी? आयनिक होगी, और आयनिक होने के साथ साथ कैसी होगी? फास्ट होगी। आयनिक होने के साथ साथ कैसी होगी? फास्ट होगी। देखेंगे न्यूक्लियोफाइल पर चार्ज कैसा है? निगेटिव है। कार्बोकैटायन पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। तो भैया दुनिया में सबको पता है, जब भी पॉजिटिव और निगेटिव पास पास आएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और दोनों क्या होंगे? मिल जाएंगे। तो भैया ये देखिए मिल गए दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों मिल गए और फॉर्मेशन किसकी हो गई? एल्किल न्यूक्लियोफाइल की। फॉर्मेशन किसकी हो गई? एल्किल न्यूक्लियोफाइल की फॉर्मेशन हो गई। ये हो गया हमारा पूरा एक क्वेश्चन। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में SN1 अभिक्रिया क्या है, उसकी क्रिया विधि क्या है, ये बात उसकी हो गई। एक एग्जाम्पल से हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया आपको। क्वेश्चन क्या था? नहीं नाम ले रहा SN1 अभिक्रिया है या उसकी मैकेनिज्म है, कोई नाम नहीं ले रहा, सीधे सीधे कह रहा है 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन से 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2 का निर्माण कीजिए और अभिक्रिया की क्रिया विधि लिखिए। क्वेश्चन क्या दे रहा बेटा? क्वेश्चन कह रहा 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन से 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2 का निर्माण कीजिए और अभिक्रिया की क्रिया विधि भी लिखिए। तो भैया क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं। हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। आइए बनाएं। कितने कार्बन है बेटा? 3। कितने हैं? 3। मैंने 3 कार्बन ले लिए, 1 2 और ये 3। 2 पे मेथिल लगवा रहा था, मैंने मेथिल ग्रुप लगा दिया। 2 पे ब्रोमो लगा रहा था, मैंने ब्रोमो ग्रुप भी लगा दिया। ये देखिए ये आ गया ब्रोमो ग्रुप। अब कार्बन की वैलेंसी को पूरी कर दीजिए, CH3 हो गए ये दोनों ग्रुप। ये बन गया क्या? 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, और इससे बनाना क्या है? हमें बनाना है 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2, यानी CH3C हमको ये कंपाउंड यहाँ से फॉर्मेशन इसकी करनी थी। 1 2 3 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2। हमें 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन से 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2 की फॉर्मेशन करनी थी। फॉर्मेशन करना बड़ा ही सिंपल था। हम लोग क्या करें? ले लें इसको CH3C CH3 CH3Br। मैं इसको इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं। अब इसको मैं किसके साथ रिएक्ट कराऊं? रिएक्ट कराने के लिए मेरे पास कई ऑप्शन आए। मेरे पास एक ऑप्शन आया KOH का, एक ऑप्शन आया NaOH का, एक ऑप्शन आया H2O का।
मैं इन तीनों में से किसका यूज करूं? वैसे कहने को KOH के साथ रिएक्ट कराते हैं जब एल्किल हैलाइड को, या NaOH के साथ जलीय विलयन के साथ इनके रिएक्ट कराते हैं, एल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। लेकिन ये किस प्रकार का एल्किल हैलाइड है? ये तृतीयक एल्किल हैलाइड है बेटा। और जब तृतीयक एल्किल हैलाइड होगा तो मैंने आपको अभी अभी बताया था प्रोटिक सॉल्वेंट में होगा। क्या ये प्रोटिक सॉल्वेंट है? नहीं है। क्या ये प्रोटिक सॉल्वेंट है? नहीं है। क्या ये प्रोटिक सॉल्वेंट है? जी हाँ, H2O एक प्रोटिक सॉल्वेंट है। यानी मैं यहाँ इसको किसके साथ रिएक्ट करवा दूं? मैं इसको H2O के साथ रिएक्ट करा दूंगा। तो होगा क्या? HBr निकल जाएगा और फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी? ये देखिए, जो आपको कंपाउंड बनाना था 2-मेथिल प्रोपेनॉल 2, उसकी फॉर्मेशन हो गई। ये तो हो गई बात अभिक्रिया की। ये बात हो गई किसकी? अभिक्रिया की। अब इस अभिक्रिया की क्रिया विधि कैसे होगी तो हम लोग क्रिया विधि की भी चर्चा कर लेते हैं। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम लोग देखते हैं अब इसके बाद इसकी क्रिया विधि। आइए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या होगी। अब बात कर रहे हैं हम लोग क्रिया विधि की। आइए बेटा देखते हैं क्या होगा। सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम है H2O को ले लो भैया, इसको तोड़ दो इसके आयनों में। तोड़ोगे सर्वविदित है H+ आयन और OH- आयन आपको मिलेंगे। तोड़ दिया हमने इसको, यहाँ से हमें न्यूक्लियोफाइल के रूप में, नाभिक रागी के रूप में क्या मिल गया? OH- आयन मिल गया। अब क्या करें? ले लें हम सबसे पहले तृतीयक एल्किल हैलाइड जो था CH3Br, 2-ब्रोमो 2-मेथिल प्रोपेन। क्या था ये? 2-ब्रोमो 2-मेथिल प्रोपेन। सबसे पहले क्या करें? इसमें कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड तोड़ दें। रिएक्शन कैसी होगी? मॉलिकुलर होगी। कैसी होगी? मॉलिकुलर होगी। साथ ही साथ कैसी होगी? स्लो होगी। तो भैया ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक करोगे तो ब्रोमीन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और ब्रोमीन पर चार्ज कैसा आ जाएगा? निगेटिव। और कार्बन पे चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। तो ये देखिए हो गया CH3 पर पॉजिटिव चार्ज, और ये निकल गया Br- आयन, ब्रोमाइड आयन निकल गया हमारा। ये फर्स्ट स्टेप हो गई। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। इसके बाद बारी आती है किसकी? स्टेप 2 की। स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में भैया सीधी सी बात हमें पता है, जो कार्बोकैटायन बना था 3 डिग्री कार्बोकैटायन, उस पर नाभिक रागी का आक्रमण होगा। तो ले लीजिए तृतीयक कार्बोकैटायन को, CH3 पॉजिटिव चार्ज इस पर है, CH3 इस पर अटैक किया किसने? न्यूक्लियोफाइल ने, जो हमारे पास कौन सा है? OH- आयन। ये जब अटैक करेगा इसके ऊपर तो OH के ऊपर निगेटिव चार्ज है और कार्बन पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। तो भैया हमको पता है निगेटिव और पॉजिटिव जब भी मिलेंगे रिएक्शन बहुत फास्ट होगी, क्योंकि दोनों आयन हैं। तो रिएक्शन हो गई आयनिक, और कैसे हो गई? फास्ट हो गई। दोनों मिले और बना दिया क्या? बन गया 2-मेथिल प्रोपेनॉल 2। क्या बन गया? 2-मेथिल प्रोपेनॉल 2। अब यहाँ से जो H+ आयन बचा था, Br- आयन बचा था, इनको भी रिएक्ट करवा दो। क्यों अकेले छोड़े दे रहे हो दोनों को? इनको भी मिलवा दो। मिलकर के बना दिया क्या? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या बना दिया? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इस तरह से SN1 अभिक्रिया क्या है, उसकी क्रिया विधि क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। हमारे चैनल RJ केमिस्ट्री कैंपस को भी सभी लोग जो है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद और भी बहुत ही मज़ेदार वीडियोस आने वाले हैं। हम लोग अगले वीडियो में SN2 अभिक्रिया को देखेंगे और उसके बाद SN1 और SN2 अभिक्रिया में डिफरेंसेस क्या हैं, इसकी चर्चा भी हम लोग आगे करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।